अब एक नजर डालते हैं राजस्थान के दिग्गजों पर। ये अशोक गहलोत हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के चुनावी रण में 10 दिग्गज जिनकी हम बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जो मौजूदा में मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में इनको गिना जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया ये पूर्व में बीजेपी से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और मौजूदा में ये विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इनको इस बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा ये भी राजस्थान के दिग्गजों में इनकी गिनती होती है। सीपी जोशी राजस्थान के चुनावी रण में सीपी जोशी भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सीपी जोशी भी बड़े कद के नेता माने जाते हैं। दिया कुमारी भी राजस्थान के रण की अगर बात की जाए, दिया कुमारी भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, दिग्गजों में इनकी गिनती होती है। नरेंद्र बुढ़ानिया की अगर बात की जाए, नरेंद्र बुढ़ानिया भी बड़े कद के नेता माने जाते हैं। तो ये दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं। महंत बालकनाथ की अगर बात की जाए तो काफ़ी कद्दावर माने जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासारा ये भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। चुनावी राजस्थान में बड़ा कद रखते हैं। राजवर्धन सिंह राठौर बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बनाया है। ये भी बड़े कद के नेता माने जाते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो राजस्थान के ये 10 दिग्गजों की हम बात कर रहे थे जो राजस्थान में बड़ा कद रखते हैं और चुनाव में बड़ी दखल इन लोगों की रहेगी। निश्चित रूप से ये बड़े चेहरे हैं जो निश्चित रूप से राजस्थान के चुनाव में अपना प्रभाव डालने वाले हैं। तो हम लगातार बात कर रहे हैं राजस्थान के रण की। राजस्थान में चुनाव जारी है। लोग राजस्थान में लगभग 5.25 करोड़ मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से मतदान जारी है। लगभग सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कुछ जगह छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। इस दौरान हमारे राजस्थान के रण में हमारे साथ कई दिग्गज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ पत्रकार और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुकेश सुटल जी वरिष्ठ पत्रकार धौलपुर से जुड़े हुए हैं। सुनील कस्बा जी संवाददाता जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रदीप आज़ाद वरिष्ठ पत्रकार जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद खान, प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील कस्बा संवाददाता जयपुर, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद खान संवाददाता झुंझुनू राजस्थान से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रदीप आज़ाद जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से राजस्थान की अगर रण की बात की जाए, काफ़ी दिलचस्प ये चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में निश्चित रूप से ये चुनाव इस बार का ये चुनाव काफ़ी मायने रखता है और याद भी किया जाएगा जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है। अगर बात की जाए पक्ष और विपक्ष की, तो अभी तक की सारी स्थितियां आपने देखी, आपने आकलन किया होगा। कौन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है राजस्थान में? प्रदीप जी अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रदीप जी आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो प्रदीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि प्रदीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे आ रही है जी 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 प्रदीप जी आपकी आवाज अब मिल पा रही है। प्रदीप जी आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि बेहद रोचक मुकाबला है राजस्थान में, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस बार का जो चुनाव है वो वाकई बेहद रोचक होगा मनोज जी यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, हर बार का जो एक रिवाज है राजस्थान में कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, लेकिन इस बार अगर कोई भी अगर ये कहे कि ना पहले पिछली बार कांग्रेस थी इस बार बीजेपी आ जाएगी जी, तो ये बेहद मुश्किल है ये चीज बोलना। क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी आए, रिवाज जारी रहे, बिल्कुल, लेकिन राज किसका होगा इसी को लेकर
जो टक्कर यहाँ पर बनी हुई है, और सीधे तौर पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस या भाजपा दोनों पूर्ण बहुमत से राजस्थान में अपने कैंडिडेट्स को लेकर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो माहौल बना हुआ है, आपको बताया कि लगभग 8 तो यहाँ पर सांसद हैं, बीजेपी ने जो सांसद उतारे हैं। जी पहली चीज, बीजेपी ने जो 199 कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक भी कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। कांग्रेस ने राजस्थान में 15 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे हैं। ये जो तमाम जब ये चीजें चलती हैं, तो राजनीति में जब सियासी गणित का हिसाब किताब होता है, जमा जोड़ होता है, तो ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं। कई दिग्गजों की इस समय यहाँ पर साफ दांव पर लगी है। चाहे सीपी जोशी को आप ले लें, कांग्रेस के जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको ले लें, जी तारानगर चूरू से चाहे आप राजेंद्र राठौड़ को आप ले लें, जयपुर परकोटे की भी अगर हम बात करें तो जयपुर परकोटे की स्थितियां भी जो है वो बिल्कुल अभी साफ तौर पर नहीं कही जा सकती कि जिस तरीके से राजस्थान में आज दोपहर 1 बजे तक जो केवल 40% के करीब जो मतदान हुआ, उस मतदान को देखते हुए, उस परसेंटेज को देखते हुए जी बहुत साफ बात है कि यहाँ पर टक्कर इस बार बेहद कठिन है। मनोज जी। निश्चित रूप से हमारे साथ जावेद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। मुकेश जी के पास हम आना चाहेंगे। मुकेश जी, जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे को अपना मुख्यमंत्री प्रत्याशी नहीं बनाया है और फिलहाल अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी किसी को नहीं चुना है, जबकि कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा है, बीजेपी ने अभी अपना चेहरा स्पष्ट नहीं किया है, तो चेहरे का भी राजस्थान चुनाव में फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। और इस बार बीजेपी में कुछ और चल रहा है। क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रही है? देखिए, जो राजस्थान का रण है, इसमें इस बार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने ही चेहरे पर, यानी कि कमल के चेहरे को ही चुना है। वो नहीं चाहते कि कोई भी पर्सनालिटी आगे आए। अब देखा जाए तो इस बार राज्य में अगर भाजपा की सरकार आती है तो कोई नया ही चेहरा देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना लग रही है जी। और चुनाव की बात करें तो चुनाव इस बार कड़ा है और दोनों ही पक्ष बराबर की टक्कर में हैं। और रही बात आपने चेहरे की बोली, तो बिना चेहरे के भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो संभावना है कि शायद 100 की लगभग इनकी सीटें आ जाएं और 100 की लगभग ही कांग्रेस की सीटें आ जाएं। तो मुकेश जी, सरकार कौन बना रहा है? अब सरकार तो ये 3 तारीख को बाद ही पता लगेगा, लेकिन जो रण है ना, वो कड़ी टक्कर है आपस में। कुछ जगह जैसे बसपा है या अन्य छोटे मोटे दल है, ये जरूर इनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं और सरकार बनाने में उन लोगों की अहम भूमिका होगी, ये दिख रहा है। मुकेश जी, खैर आप जान तो रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से आप हो सकता है नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जमीन से जुड़े रहे हैं और जमीनी आकलन आपको बखूबी आता है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता क्या करने वाली है आगे, ये निश्चित रूप से आप जानते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील कस्बा, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, कई जगह छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। अगर इन घटनाओं की बात की जाए, आप जिस क्षेत्र में हैं वहां की स्थिति जानना चाहेंगे। वहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, वहां इस तरीके की कोई घटनाएं सामने आई हैं क्या, जिस तरीके से धौलपुर और फतेहपुर में ये घटनाएं सामने आई हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, जयपुर की अपन बात करें तो जयपुर में आदर्श नगर वहां की एक घटना वहां पे सामने आई थी। एक बाहर का कोई व्यक्ति था जो सरकारी कर्मचारी, जिनको बता रहे बीजेपी के जो प्रत्याशी रविंद्र नायर है, उन्होंने वहां पे उनको पकड़ा और उसके बाद के अंदर जो निर्वाचन विभाग के जो कर्मचारी है उनसे उनकी शिकायत की गई और उसके बाद उसको पुलिस थाने लेके जा गया। बाकी जयपुर के अंदर शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पे हो रहा है। सीकर की अपन बात करें तो जहाँ वहां पे सीकर के अंदर भी ऐसी घटना मिली कि सुभाष मेहरिया लक्ष्मणगढ़ से उन्होंने किसी पुलिस कर्मचारी को धमकाया, वहां पे भी ऐसी घटना अपने को मिली है। जी सुनील, अगर बात की जाए, अगर अभी तक जयपुर में मतदान की, तो लगभग कितने प्रतिशत मतदान जयपुर में हो चुका है?
जयपुर में फिलहाल 40% के आसपास है मतदान। अभी 3 बजे के आसपास हो चुका है और 6 बजे तक का टाइम है। और अभी काफी संख्या में 3-4 बूथों पे अभी मैं जाके हैं तो काफी लंबी लंबी कतारें वहां पे लगी हैं। और कई जगह पे शिकायत ये भी आ रही है कि 3 मशीन होनी चाहिए, जहां पे एक मशीन है जिसमें लोगों को काफी लंबा इंतजार यहाँ पे करना पड़ रहा है। और कई घटनाएं ऐसी भी सामने आई है जहां पे प्रत्याशियों के नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जहां पे पहले उनकी वोटिंग हुआ करती थी, इस बार उनका बूथ चेंज कर दिया। उस बूथ पहले वाले बूथ पे वो चले गए जहां पे उनका नाम नहीं है। तो ये हड़बड़ाहट भी बनी हुई है। प्रत्याशी है इस चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी, उनसे ये अपनी शिकायतें भी इस प्रकार की कर रहे हैं। बाकी शांतिपूर्ण मतदान है वो यहाँ पे चल रहा है। जयपुर से बाहर की बात करें तो झुंझुनू के अंदर भी 40% से ऊपर मतदान हो चुका है। सीकर में 39% मतदान हो चुका है। अपन बात करें प्रतापगढ़ की, तो जहाँ पे 45% मतदान हो चुका है। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील जावेद खान हमारे साथ झुंझुनू से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जावेद, आपके पास आएंगे, उससे पहले एक आवश्यक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं और बात करेंगे राजस्थान के रण की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओए, नीचे आ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रण की। 5 करोड़ 25 लाख मतदाता राजस्थान में बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो दल हैं जो चुनावी मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला करने के लिए आज वोटिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये मतदाता किसकी किस्मत लिखेंगे और किसकी किस्मत बिगाड़ेंगे। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के रण की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश सुटल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों संवाददाता हमारे साथ जयपुर और झुंझुनू से जुड़े हुए हैं। जावेद खान, आपके पास आना चाहेंगे। झुंझुनू से आप जुड़े हुए हैं। झुंझुनू की अगर बात की जाए तो वहाँ चुनाव की प्रक्रिया कैसी चल रही है? किसी भी तरीके की कोई घटनाएं अभी तक तो नहीं घटी है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। जावेद, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, मैं आपको बता दूं कि जी 7 विधानसभा है, 7 विधानसभाओं में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। 40 से 45% चुनाव हो चुका है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। लेकिन 2 विधानसभा ऐसी है, एक तो उदयपुर वाटी और खेतड़ी, उदयपुर वाटी और झुंझुनू, जहाँ पे निर्दलीय इस समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। जी जावेद, अगर बात की जाए इस चुनाव में, जिस तरीके मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा गया है, महिलाओं का रुझान काफी देखा गया था चुनाव में। अगर झुंझुनू की या ऑल ओवर राजस्थान की अगर बात की जाए, जहां तक आप जानकारी रखते हैं, वोटिंग में महिलाओं का रुझान कैसा है? महिलाओं का और युवाओं को जो फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं उनका रुझान बहुत अच्छा है और खुशी का माहौल है कि हम पहली बार वोट डाल रहे हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रही है। जी जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए। दोबारा हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रदीप आजाद जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी तक राजस्थान में पिछले 5 साल किस तरीके से गहलोत ने सरकार चलाई है और सचिन पायलट ने किस तरीके से उस सरकार की फजीहत की है। अब ये इस चुनाव में, हालांकि भले ही अंदर खाने कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सचिन पायलट और मुख्यमंत्री दोनों चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं और एकजुट होने की बात कर रहे हैं। चुनाव में जनता इस बात को समझ रही है।
इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सचिन पायलट जिस तरीके से नाराज थे, क्या इस बार चुनाव के बाद भी फिर सचिन पायलट का रुख कुछ और देखने को मिलेगा? देखिए मनोज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ वक्त पहले कहा था जी, और कई बार वो अपने बातचीत के दौरान कह भी चुके हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। जी, अब आपने जो सवाल किया, अब आप उसकी आपको जवाब शायद समझ गए होंगे जी, कि राजनीति की जो कहानी होती है, फोटोग्राफ, कई बार वो तस्वीरें भी आई हैं, जब केसी वेणुगोपाल हो, जी, जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, जी, या कांग्रेस के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं वो हों, काफी कई बार हाथ एक साथ ऊपर करके तस्वीरों को वायरल करवाया गया। बयानों की बात की जाए तो बयानों में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर तमाम उन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया था जो हम यहाँ पर नहीं कह सकते। बिल्कुल, ये जो तमाम जो चीजें हैं, अब उसके बाद कहानी पलटी। सचिन पायलट ने साथ साथ होने की बात कर डाली। आज भी उन्होंने वोट करने के बाद में भी यही कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम सब साथ हैं, हम सरकार को रिपीट करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि राजनीति में अंदर कुछ चल रहा होता है और बाहर आप कुछ और कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं अशोक गहलोत की भी अगर हम बात करें कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर था, तो वो भी गहलोत भी उस समय साइड हो गए थे और कहानी आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटकी जाकर। लेकिन अब ये जो पूरी राजस्थान की इस समय की अगर वर्तमान हालातों की हम बात करें तो कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, केवल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में, बीजेपी में निश्चित रूप से तो इंटरनल जो खींचतान है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो सब जानते हैं कि बीजेपी में क्या खेल चल रहा है, कांग्रेस में क्या खेल चल रहा है। और शायद मेरा पर्सनल मानना है ये कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने शायद इसी वजह से इस बार राजस्थान में किसी को भी किसी का चेहरा आगे किए बगैर केवल कमल को मोहरा बनाया कि भाई आप कमल पर वोट डालिए, किसी के चेहरे पर नहीं। विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों को लेकर होता है, लेकिन राजस्थान में इस बार लोकल मुद्दे कम रहे या यूं कहें कि नहीं रहे, और बड़े लेवल के जो केंद्र के मुद्दे हैं उन मुद्दों को ज्यादा उठाया गया। तो विधानसभा इलेक्शन जहां पर पब्लिक अपने पानी, रोजगार, रोटी रोजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को लेकर बात करना चाहती है, अपने विधायकों को इस बात से वो सवाल करना चाहती है, लेकिन यहाँ तो मुद्दे कुछ और ही थे। ये जो तमाम जो चीजें हैं, अब इन सभी चीजों से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की असल सियासी कहानी क्या होगी। और एक बात और बता दूं कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे, जो 3 दिसंबर की जो तारीख होगी, वो कईयों को बहुत परेशान करेगी और कई खुशी से उछलेंगे। जिनकी आप उम्मीद नहीं करेंगे वो खुशी से उछलेंगे, और जिनके बारे में आप सोचेंगे कि ये निकल जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। मनोज जी, निश्चित रूप से प्रदीप जी, आपने बड़ी गहरी बात कही है और निश्चित रूप से चुनावी पंडित इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से चौंकाने वाले आएंगे। मुकेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। वसुंधरा की अगर बात की जाए, मुकेश जी, वसुंधरा का रोल आगे आप बीजेपी में क्या देखने वाले हैं? बीजेपी अगर बहुमत में आती है तो, या लगभग बराबरी का अगर मामला होता है, लड़ाई होती है तब? जी देखिए, मेरे हिसाब से अगर भाजपा की सरकार राजस्थान में आती है तो चेहरा निश्चित रूप से वसुंधरा राजे ही होंगी। ये अलग बात है कि इस बार केवल कमल का चेहरा लेकर ही हमारे प्रधानमंत्री जी उतरे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की सीएम बनेगी। ये दीगर बात है कि कई चेहरे इस समय होड़ में हैं, जैसे कि ओम प्रकाश माथुर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया सिंह, और आपके यहाँ तक कि ओम बिरला
ये नाम चल रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा नाम फाइनल वसुंधरा जी पर ही होगा, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं भाजपा में। मुकेश जी, फिर दिक्कत कहाँ थी, मजबूरी क्या थी कि उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया गया? अब ये तो पार्टी की कोई लाइन होगी, जैसे भी उन्होंने सोचा होगा, पर मुझे लगता है कि इस समय उनके अलावा कोई नया चेहरा रख सकते हैं। और ऐसा भी है जैसे कि हरियाणा की तर्ज पर किसी को उम्मीद प्रदीप जी नहीं आ रहे हैं थी, आपके पास। और मनोहर लाल खट्टर, हाँ, तो ये भी हो सकता है कि आला कमान ने कुछ नाम सोच रखा हो, या संगठन की ओर से या आरएसएस की ओर से कोई ऐसा चेहरा उतार दिया जाए कि जिसकी कोई आशा भी नहीं करे। ये भी हो सकता है कि उम्र के हिसाब से वसुंधरा जी को मतलब सीएम न बनाया जाए, ये भी हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से मुकेश जी, प्रदीप जी से आप जान लेते हैं कि आपका जो कहना है वही होने वाला है या उनकी कुछ और राय है, वो क्या सोचते हैं प्रदीप जी? देखिए मनोज जी, एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर जी। कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है जी तो जो लगता है कि अशोक गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, अशोक गहलोत ही सीएम होंगे। अब हालांकि चाहे वो ये चीज बोल दे कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस बहुमत में आ गई तो वो उसके सीएम अशोक गहलोत होंगे। अब अगर बात बीजेपी की जाए तो यहाँ क्लियर है, अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत राजस्थान में तो वसुंधरा राजे सीएम बनेगी, यह कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर बैठे नेता इस चीज को जानते हैं कि जब हम कमल के निशान पर राजस्थान को जीत सकते हैं तो हम जिसको चाहें उसे सीएम की गद्दी दे सकते हैं। हाँ, अगर सीटों का जुगाड़ करना पड़ा, कमी हुई और कमियों की व्यवस्था को पूरा करने के लिए जो व्यवस्थाएं जुगाड़ करना पड़ा, जी तो शायद वसुंधरा राजे को यहां पर आगे किया जा सकता है। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे, इन तीनों नेताओं ने अपने अपने कैंडिडेट्स भी इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। जी इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो खेल चल रहा है वो बड़ा रोचक होने वाला है। जी मनोज जी। हाँ प्रदीप जी, सचिन पायलट को अगर कांग्रेस वापसी करती है तो सचिन पायलट को फिर क्या मिलने वाला है अगर गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं? फिर कि ये वही पुरानी लड़ाई हो गई कि अगर कांग्रेस बहुमत में आती है जी। तो सचिन पायलट को क्या मिलेगा। अब देखिए, पहले वो डिप्टी सीएम तो थे ही, पीसीसी चीफ भी रहे जी, लेकिन उसके बावजूद जिस भी वजह से वो मानेसर की दौड़ उन्होंने लगाई, और दौड़कर जब वापस आए तो ना पीसीसी का कुर्सी थी और ना ही डिप्टी सीएम की कुर्सी थी। तो कहानी देखिए, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये तो अब खैर कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा राजस्थान में। अच्छा प्रदीप जी, जिस तरीके से ऐसी चर्चाएं होती हैं कि वसुंधरा राजे आलाकमान की पसंद नहीं है, लेकिन उनको पिछली बार भी मुख्यमंत्री बनाया गया, इस बार भी जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो क्या भाजपा के लिए वसुंधरा राजे दुखती रग हैं और कांग्रेस के लिए सचिन पायलट? आप क्या सोचते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वसुंधरा राजे नो डाउट बीजेपी की राजस्थान में बड़ी लीडर हैं और एक नाम है, एक चेहरा है। आप अगर उन्हें अगर आप इग्नोर करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से वो शायद ठीक नहीं होगा। जी, जिम्मेदारियां तो जरूर मिलेंगी, मजबूत जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, आज भी नेशनल लेवल पर उन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है। और बात करें अगर सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट को भी ऐसा नहीं है कि अगर राजस्थान में कुछ नहीं मिलेगा तो हो सकता है उन्हें सेंट्रल में कहीं पर भी जगह दे दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल देखिए ये होता है अक्सर कई बार कि जो चाहत, जिस कुर्सी की जो चाहत है, जिस कुर्सी के लिए लड़ाई है, अगर हमें वो ना मिले और हमें दूसरी जगह कहीं पर बिठाकर जिम्मेदारी दे दी जाए, तो जो एक अंदर की जो दिलो दिमाग की जो चाहत होती है, मन की जो सोच होती है, अगर वो पूरी नहीं होती तो दिल के दिमाग के किसी कोने में कुलबुलाहट तो होती है। और राजनीति में खेल असल कुर्सी का ही है। चाहे नेता कितना ही बोल ले कि मुझे कुर्सी की
इच्छा नहीं है, निश्चित रूप मैं से। कुर्सी नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन असल में होता नहीं है। वो काम करना तो चाहते हैं, लेकिन बिना कुर्सी के या बिना अधिकार के वो काम भी कैसे करते हैं और क्या चीजें निकल कर आती है, ये आप और हम सभी जानते निश्चित हैं। रूप से प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने की। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। अगर जोधपुर की बात की जाए, जोधपुर की अभी की क्या स्थितियां? अभी कुछ देर पहले ही खबर आई कि जोधपुर में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है, उसका भी अहम अपडेट अपने दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे। इसके अलावा जोधपुर में अभी की अगर स्थिति क्या है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पड़ रहे हैं? अनम्यूट करिए महेंद्र। हेलो जी जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। जी, चुनाव अभी जोधपुर में शांतिपूर्ण है और यहाँ चैनपुरा स्थित हमारे साथ पीआरओ जुड़ गए हैं। वो अपने सुबह 7 बजे के से लेकर 5:30 बजे तक की अभी जोधपुर का प्रतिशत क्या रहा वो अपडेट देंगे। जी, मैं मुन्नालाल पीआरओ जोधपुर। आज का मतदान प्रतिशत सुबह 7 बजे से और 3 बजे तक का इस प्रकार है। जोधपुर शहर 49.34%, सरदारपुरा 50.74%, लूणी 52.55%, बिलाड़ा 51.14%, सूरसागर 51.73%, होशियां 54.89%, लोहावट 55.91%, शेरगढ़ 57.87%, गोपालगढ़ 48.79%, फलोदी 50.74%। यह सूचना 7 बजे से लेकर 3 बजे तक की है। अगली सूचना मध्याह्न 5:30 बजे तक प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद। जी, हमारे साथ पीआरओ जुड़े हुए थे चैनपुरा स्कूल के। अभी तक चैनपुरा शांति व्यवस्था से मतदान। महेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। सुनील कस्बा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, हम आपके पास आना चाहेंगे। सुनील, जिस तरीके से राजस्थान में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, इस बीच राजस्थान सरकार के बताया जा रहा है कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर भी जानलेवा हमला हुआ है, तो इसके बारे में क्या अहम अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, चुनाव है तो छुटपुट घटनाएं जो हर इलाके में होती रहती है शांतिपूर्ण। बाकी सब जगह राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जिस आप रामलाल जाट की बात कर रहे हैं, वहां पे भी गाड़ी की बात को लेकर आपसी वो झगड़ा आता है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा है मामले को वो शांत करा दिया गया था। जी सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी के पास आना चाहेंगे। मुकेश जी, राजस्थान चुनाव जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री भी गहलोत जी भी कह रहे थे कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव मुद्दों से शुरू होते होते आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तमाम चीजें हुई, वो तो आप जानते हैं। राजनीति में इन चीजों का चुनाव पर कितना आप प्रभाव देखते हैं? मतलब विकास की बात होते होते और चुनाव आखिरी दौर में पहुंचता है तो कहीं और मुद्दे कहीं और पहुंच जाते हैं। जनता इन चीजों का जनता पर फर्क नहीं पड़ता क्या? मुकेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सारे मुद्दे जनता में आते हैं और जनता इन पर इनका विश्लेषण करती है और इसके आधार पर ही आगे की चुनाव लड़ती है। वैसे देखा जाए तो इस बार ज्यादातर लोकल मुद्दे इस चुनाव में आ भी रहे। यहाँ तक कि छोटी छोटी सड़कें, बिजली, पानी, इस तरह की समस्याओं पर ही ये चुनाव ज्यादा लड़ा गया, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ मुकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रदीप जी के पास आना चाहेंगे। प्रदीप जी, आप का विश्लेषण समझना चाहेंगे कि अगर बीजेपी कहीं से चूकती है, हालांकि अपने अपने दावे सबके हैं कि हम बहुमत में आ रहे हैं, कांग्रेस को भरोसा है कि वो बहुमत में आ रहे हैं, अगर बीजेपी कहीं से अटकती नजर आ रही है तो क्या वसुंधरा राजे मजबूरी बन जाएंगी बीजेपी की? फिर से मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी? मनोज जी, देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया मैं वही बता रहा था, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी जो 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है जी राजस्थान में मतदान प्रतिशत का, वो आया है 55.63%। जी, यानी 55% से ज्यादा का मतदान हुआ है।
अब 3 बजे तक का ये आंकड़ा है और 3 घंटे का वक्त बाकी है। तो अब आप एक तो सबसे बड़ा अंदाजा तो ये लगाइए कि सुबह 7 बजे से और 3 बजे तक, यानी लगभग 8 घंटे, 8 घंटे में 55% मतदान हुआ है राजस्थान में। अब बाकी के 3 घंटे का वक्त और बाकी है। तो सबसे पहली चीज तो राजस्थान में ये जो परसेंटेज जा रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि 65 या 70% से ऊपर जाएगा। सबसे पहली चीज जी, जो एमपी में, जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, वहां के परसेंटेज से कम रहा है इस बार का आंकड़ा राजस्थान के मतदान का, प्रतिशत का। निश्चित रूप से। अब आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। बिल्कुल देखिए, मैंने अभी कहा आपको, अगर यहां पर कमल के निशान पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया जी, तो केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को उसी तरीके से जगह देगा जैसे अभी दे रहा है जी। और अगर बीजेपी को जोड़ तोड़ करके अगर सरकार बनाने की कोशिश करनी पड़ी, या उसके पास, बीजेपी के पास अगर वो नौबत आई कि भैया जोड़ तोड़ करके हमें काम करना है, तो फिर नो डाउट यहाँ पर वसुंधरा राजे को आगे रखा जाएगा, क्योंकि जो उनकी पकड़ है, उनका नाम है, उनका चेहरा है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकते। एक बात और कह दूं आखिर में मैं, बिल्कुल, कि राजस्थान में इस बार बीजेपी को चुनाव जीतना नाक का सवाल बन चुका है। वो क्यों बन गया? क्योंकि यहां पर देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान में जो दौरे किए, जो जयपुर में रोड शो किया, 10 विधानसभाओं को साधा जयपुर में रोड शो करके, और जयपुर के अलावा दूसरे विधानसभा इलाकों में जो उनके दौरे हुए, एक तरीके से चर्चा ये निकल पड़ी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी हैं? क्योंकि जब मुद्दों की बात होती है, विधानसभा के मुद्दे जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं, जिनको आप लोकल लेवल पर आपको मेंटेन करना पड़ता है जी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्टी को वापस आना है, वो रिवाज तोड़ जो बरकरार रखना है, बीजेपी के लिए बरकरार रखना है कि पिछली बार कांग्रेस, अब की बार बीजेपी, तो बरकरार रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्शन हुआ, यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी योजनाओं के दम पर ये इलेक्शन लड़ा है जी, जो उन्होंने पब्लिक के लिए योजनाएं दी हैं। अब वो कितनी कारगर होती हैं, नहीं होती हैं, वो एक अलग बात है। वहीं पर बीजेपी के पास अपने अलग मुद्दे हैं। अब बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर प्लस भावी योजनाओं को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी है, और कांग्रेस जो अभी तक योजनाओं का ऐलान कर चुकी है और आगे के लिए जो घोषणाएं कर चुकी है, उन मुद्दों को लेकर उतरी है। बहरहाल अब देखिए, ये जनता जनार्दन तय करेगी। जो 5.25 करोड़ से ज्यादा राजस्थान के मतदाता हैं, और अगर इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम माने, तो आप सोचिए कि कितना परसेंट राजस्थान में, अगर 5.25 करोड़ में से 3 करोड़ मतदाता ही अगर मतदान कर रहे हैं, 3-4 करोड़ मतदान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समझने वाली बात होगी कि आखिर राजस्थान का मतदाता चाहता क्या है, खुश किससे है, किससे नाराज है, किस पार्टी की या किस नेता की बात उसे अच्छी लगी या किसकी नहीं लगी, ये जनता को तय करना है, वोटर्स को तय करना है। लेकिन आखिर में एक गुजारिश यही है आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के तमाम वोटर्स के लिए कि भाई मतदान जरूर कीजिए, अपने इस्तेमाल कीजिए अपने वोट का, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके। हाँ प्रदीप जी, एक और अहम सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आपका विश्लेषण बड़ा शानदार मैं देख रहा हूँ। दर्शक निश्चित रूप से आपके विश्लेषण को समझ रहे होंगे और उससे आकलन कर रहे होंगे। बीजेपी की मैंने बात की, कांग्रेस की अगर बात की जाए, जिस तरीके से सचिन पायलट पूरे 5 साल गहलोत के लिए मुसीबत बने रहे, तमाम मुद्दों को लेकर वो खुद घेरते रहे। उन्होंने वसुंधरा राजे और गहलोत में आपस में साठगांठ की भी बातें की। सचिन पायलट, अगर कांग्रेस किसी तरीके से मान लेते हैं सरकार अगर बनाने की स्थिति में भी आती है, उस स्थिति में सचिन पायलट का रोल क्या होगा? सचिन पायलट क्या दूसरे सिंधिया राजस्थान में बन सकते हैं, वो बीजेपी की तरफ खिसक सकते हैं, या वो उनको कुछ केंद्र की तरफ से फिर कुछ आश्वासन या कुछ मिल जाएगा, वो चुपचाप फिर से बैठ जाएंगे और 5 साल फिर से इंतजार करेंगे?
देखिए, सचिन पायलट को दिल्ली में कहा गया था कि आप धैर्य रखिए। जी। मुझे एक प्रोग्राम वहां दिल्ली में था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक प्रोग्राम था वहां पर, और वहां पर उन्हें कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने कहा था कि आप धैर्य रखिए, आपको नतीजा मिलेगा। प्रियंका आपको गांधी ने रिजल्ट मिलेगा। संभवतः प्रियंका गांधी ने कहा था। जी बिल्कुल। जी। तो ये जो चीज है वो धैर्य ही रखे हुए हैं पिछले लंबे समय से, यानी लगभग 2-2.5 साल से वो धैर्य ही रखे हुए हैं। जी। वो कह भी चुके हैं, उन्होंने आज एक बयान भी दिया है कि जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसको मिलता है, और जो किस्मत में नहीं होता है तो लाख चाहने पर भी आपको वो चीज नहीं मिलती है। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो जवाब था, ये सीएम की कुर्सी को लेकर ही जवाब था उनका। जी। तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि अब आने वाले वक्त में और कहानी क्या हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस आती है या नहीं आती है, ये भी अगले हफ्ते भर में पता लग जाएगा। 7 दिन बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। अब उस समय आती है तो पायलट साहब कौन सा विमान उड़ाते हैं जी, या नहीं आते हैं, तो अपने विमान को, अपने सियासी विमान को कहां पर लैंड करते हैं, कौन सी धरातल या कौन सी जमीन को तलाशते हैं, या क्या उनका नया कुछ रहता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इधर उधर कहीं जाएंगे, क्योंकि उनके जो साथ के लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ली जाए, या कुछ और उनके साथ के जो लीडर्स रहे हैं, जो उनके बिल्कुल बराबर के लीडर हैं, अच्छी पोजीशन पे थे, उन लोगों ने कमल का दामन थाम लिया था हाथ का साथ छोड़कर, लेकिन ये अभी वहीं टिके रहे हैं। हो सकता है कुछ संभावनाएं आगे इन्हें नजर आ रही हो, और शायद उन्हीं का इंतजार है और इसी वजह से धैर्य रखा हुआ हो। जी, निश्चित रूप से प्रदीप जी, शानदार आपने विश्लेषण किया। मुकेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। आखिरी सवाल आपसे हमारा होगा। राजस्थान की अगर बात की जाए, वादों की बात की जाए, बीजेपी ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं और कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। जनता किसके वादों को, हालांकि समझ तो दोनों पार्टियों के वादों को रही है, किसके साथ जा रही है, किसके वादों के साथ जा रही है जनता, बीजेपी के या कांग्रेस के? देखिए, इस समय देखा जाए तो जनता लोकल लीडरों के साथ ज्यादा है। जो राज्य स्तर का जो भी वादा किया गया है उसके ऊपर न जाकर स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ज्यादा देखा जा रहा है, चाहे वो भाजपा का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का। जी। और रही बात सचिन जी की या अन्य की, तो राजस्थान में अब की 3 तारीख के बाद बहुत उखाड़ पछाड़ कहते हैं होने वाली है, ये देखा जाएगा। क्योंकि अब धैर्य की भी उनकी समय सीमा मेरे ख्याल से समाप्त हो रही है। और आपने जो सवाल पूछा उसका एक ही निश्चित ये उत्तर है कि राज्य की जनता लोकल समस्याओं के प्रति ज्यादा गंभीर रही है इस बार। और जो भी अशोक गहलोत या भाजपा ने जो भी वादे किए हैं, अपना जो भी उन्होंने देने की घोषणा की है, उसको उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, केवल लोकल लीडर को देखा है। और इस हिसाब से चुनाव के क्या परिणाम आते हैं ये 3 को ही पता लगाएगा। लेकिन निश्चित रूप से परिणाम राजस्थान के लिए इस बार सुखद होंगे। निश्चित रूप से जनता किस करवट बैठती है, अब ये 3 तारीख को ही पता चलेगा किसके वादों को जनता ने स्वीकार किया और किसके वादों को नकार दिया। मुकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोगों ने बड़ा शानदार विश्लेषण किया। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आपके विश्लेषण से उन्होंने मूल्यांकन किया होगा। हमारे अलग अलग जिलों से पत्रकार सहयोगी संवाददाता भी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान के रण की हम बात कर रहे थे। अब 3 तारीख को ही तय होगा कि राजस्थान में जनता किस करवट, किस नेता को राजा बनाती है और किसको नहीं बनाती है। अब ये 3 तारीख को ही तय हो पाएगा जनता ने किसको आशीर्वाद दिया और किसको नहीं दिया। हालांकि सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और दिग्गजों के भी अपने अपने दावे हैं, जीत के भी दावे हैं, तमाम वादे भी इस दौरान हुए हैं और सबके अपने अपने आकलन हैं। लेकिन 3 तारीख को ही ये आकलन जमीन पे आ पाएगा कि किसकी सरकार बनती है। तो राजस्थान के रण में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।